तो एक क्वेश्चन देखिएगा जरा गौर से, क्या है ये हमारे वार्षिक परीक्षा में पूछता है, हर बार आ जाता है इस तरह का, इससे रिलेटेड बहुत तरह का, इस कंसेप्ट का यूज करके इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हर बार आता है। और दर्पण सूत्र का तो ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है, साथ में सब्जेक्टिव में कई बार 5 नंबर में इस तरह का प्रश्न आया। तो थोड़ा गौर से देखिएगा क्या बोला है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी पूछा, तो आपको पता है अवतल दर्पण कुछ इस तरह से दिखता है। तो साधारण सी बात है, इधर वाला भाग है फोकस दूरी होता है, तो क्या होगा बराबर -15 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा क्या है फोकस। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर एक वस्तु रखी गई है। क्या है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, किससे, इससे, इसी दर्पण से क्या 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यू क्या हमारा -25 सेंटीमीटर। और क्या बोला है वस्तु की ऊंचाई, आपको पता है वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ क्या 4 सेंटीमीटर का एक वस्तु रखा है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा h। जरा गौर से देखिएगा अब क्या पूछा है कि दर्पण कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनाएगा। दर्पण जो है प्रतिबिंब जो बनाएगा वो कितनी दूरी पर बनाएगा। और साथ में दूसरा चीज क्या पूछा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और वह सीधा होगा या उल्टा, ये भी बताना। तो प्रतिबिंब का आकार और दर्पण कितनी दूरी पर बनेगा। सबसे पहले ये निकालते हैं कि दर्पण कितनी दूरी पर बनेगा। तो साधारण सा बात है, क्या लगाएंगे दर्पण सूत्र 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब क्या हमारे पास f का वैल्यू है 1/-15 और v क्या है हमारा, v निकालना 1/v और प्लस में u दिया हुआ है, u कितना है 1/-25। अगर ऊपर नीचे क्या कर लिया -1 से गुना कर दिया, तो क्या हो गया ये हो गया -1/15 बराबर 1/v और इधर क्या आ गया -1/25। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में 1/25 और घटे 1/15 जो किसके बराबर होगा 1/v के बराबर हो जाएगा। इसके बाद क्या है हम थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे, इसका बटा का घटाव करेंगे। तो लघुत्तम लेने पे क्या आएगा 15 और 25 का लघुत्तम क्या आएगा 25 दूनी 50, 25 दिया 75 और 15 25 75, तो क्या आ जाएगा 75। तो 25 दिया 75 तो ऊपर 3 और 15 25 75 तो ऊपर माइनस में 5 जो किसके बराबर आ गया 1/v हमारा क्या आ चुका है देखिएगा माइनस में 2/75। तो v हमारा आ गया माइनस में 75/2। आपको पता है ये भी एक बट्टे में दोनों को एक साथ पलट दिया, तो इसलिए क्या आ गया v बराबर -75/2, जिसको लिख सकते हैं कितना -37.5। ये हमारा क्या आ गया है प्रतिबिंब कहाँ बना, इसका स्थिति पता चलेगा। अब जैसे देखेंगे प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होगा ये निकालने के लिए क्या है, थोड़ा सा देखिए हमारे पास h दिया हुआ है, तो आपको पता है m बराबर क्या होता है -v/u और इसी को लिखते हैं h'/h। तो क्या हम इन दोनों को कंपेयर करें तो -v तो आपके पास है -v, v क्या है हमारा -75/2 और u क्या है हमारा, u है हमारा -25 माइनस कट गया और बराबर में h' क्या h' निकालना और h का मान क्या हमारा h जरा बताइएगा h है 4। अब देखिएगा क्या होगा ये ऐसे पलटेगा, क्या होगा इसके बट्टे में एक पलट जाएगा, तो क्या आएगा अब -75/2 और गुने में 1/25 बराबर h'/4। 25 दिया 75 और 2 दूनी 4 कोना कोनी गुना हो गया, तो h' बराबर क्या आ गया -6 सेंटीमीटर। तो क्या पता चला आपको वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो -37.5 क्या 37.5 सेंटीमीटर दूर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। मतलब प्रतिबिंब अगर क्या आया है निगेटिव में तो हमारा क्या है उल्टा है, प्रतिबिंब क्या बना उल्टा बना, ये भी पता चल गया। प्रतिबिंब बना किधर तो इधर ही बना है। तो अब चलते हैं क्या है, इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो आप क्या कीजिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हम क्या करते हैं आपके कैमरे फ्रेम से हट जाते हैं।